दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल और बाइनरी के बारे में। तो डेसिमल और बाइनरी के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बाइनरी और डेसिमल के कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था, जहाँ हमने ये समझने का प्रयास किया था कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, बाइनरी का घात क्या होता है, डेसिमल का घात क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी बाइनरी और डेसिमल में अंतर क्या होता है। इस प्रश्नों को हमने देखा था और उसके कुछ प्रश्न भी, यानी डेसिमल से बाइनरी कैसे निकाला जाए, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकाला जाए, ऐसे भी प्रश्नों को हमने देखा था। लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहाँ से ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जहाँ से दो चीज़ें या तीन योगफल में दिया रहेगा, घटाव में दिया रहेगा, गुना में दिया रहेगा, भाग में दिया रहेगा। ऐसे अगर दिया रहे तो बाइनरी में दिया है, बाइनरी में ही पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से क्या बाइनरी के प्रश्नों को हमने समझा था। लेकिन ऐसे प्रश्नों को आज समझेंगे कि ऐसे प्रश्न जब आएगा तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी और डेसिमल में, तो यहाँ बाइनरी से डेसिमल कैसे निकाला जाए, डेसिमल से बाइनरी कैसे निकाला जाए। हालांकि डेसिमल और बाइनरी के अगर बेस को समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और ये आपको समझने को मिलेगा कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं बाइनरी और डेसिमल। तो पिछले वीडियो हमने बताया था कि ये बाइनरी दिया है और यहाँ से क्या पूछा है, दशमलव पद्धति पूछा है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो दिया रहे उसको रख दीजिए। यहाँ से एक लीजिए, एक का दोगुना करते चलिए तो एक का दोगुना दो, दो का चार, चार का क्या आठ। हमने क्या बोला था कि जिसके सामने एक है उसका वैल्यू होगा, जिसके सामने शून्य है उसका वैल्यू नहीं होगा। तो इसके सामने एक है, इसका वैल्यू होगा, इसके सामने जीरो है, इसका वैल्यू नहीं होगा, इसके सामने भी वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू भी नहीं होगा, लेकिन इसके सामने एक है, इसका वैल्यू होगा। यानी यहाँ वैल्यूएबल नंबर जो मुख्य रूप से जिसका मान है, जिसके सामने एक रहेगा उसका वैल्यू होगा, जिसके सामने एक नहीं रहेगा उसका वैल्यू नहीं होगा। तो इसके सामने एक है तो इसका वैल्यू होगा, इसके सामने जीरो है इसका वैल्यू नहीं होगा, इसके सामने भी जीरो है इसलिए इसका वैल्यू नहीं होगा, और इसके सामने एक है इसलिए इसका वैल्यू होगा। तो जिसका वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, लास्ट में सबको जोड़ देते। तो 8 है कितना, 9, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। फिर इस बेसिक को हमने पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझाया है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया है कि जब भी प्रश्न दिया रहे तो एक हमेशा एक से शुरू करें। एक का दोगुना दो, दो का चार, चार का क्या आठ। जिसके सामने जीरो होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता, जिसके सामने जीरो नहीं हो, एक हो, उसका वैल्यू होता है। तो इसके सामने एक है और इसके सामने एक है, तो दोनों का वैल्यू है, इसलिए 8 है कितना, 9 इसका आंसर। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए, तो 29 है, तो हमने क्या बोला था कि किसी भी, यहाँ भी एक से और यहाँ भी क्या एक से दोगुना करते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, 29 तक। 29 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना। एक का दोगुना करेंगे तो 2, 2 का करेंगे तो 4, 4 का करेंगे तो 8, 8 का करेंगे तो 16, 16 का करेंगे तो क्या 32। लेकिन हमको कितना है, 29 है। इस चीज़ को हटा दें। हमको संख्या ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो एक का दोगुना दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16 कब तक होगा, क्लियर है, जब तक ये संख्या हमको मिल नहीं जाता, ठीक है। तो संख्या पता चला कि 16 का जब किए तो 32 हो गया, लेकिन 32 से ही छोटा है इसलिए 32 को हटा दिए। अब जरा देखिए कौन कौन सी संख्या जोड़ने पर यह 29 प्राप्त होगा। तो 16 और 8 को अगर जोड़ा जाए तो 24, 24 और 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना, 28, 28 और 1 को जोड़ा जाएगा तो कितना, 29 प्राप्त हो जाएगा। हमें इस संख्या को लाना है, इसमें से कौन कौन सी संख्या शामिल किया जाए जिसका योग कितने, जो संख्या यहाँ दिया रहे 29 रहे तो 29, 32 रहे तो 32, 30 रहे तो 30 आना चाहिए। तो 16 में 8 जोड़े तो कितना, 24, 24 में 4 जोड़े तो कितना, 28, 28 में 1 जोड़े तो कितना, 29। यानी कौन कौन, ये संख्या भाग लिया, ये संख्या, इसको उपयोग नहीं किया गया, इसके लिए इसका वैल्यू कितना और इसका वैल्यू।
यानी जो जो इस संख्या में योग करके इस संख्या को देगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और जिस संख्या का प्रयोग नहीं किया जाए उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 11101, ये इसका आंसर। बातें समझ में आए? जब ये दिया रहे तब, जब ऐसे दिया रहे तब। क्लियर है? आइए एक और संख्या है 235। अब ये सब तो छोटी संख्याएं थी, अब चलते हैं बड़ी संख्या के तरफ। तो बड़ी संख्या जब दिया रहेगा तो हम बार बार बोले थे यहाँ से कौन सी संख्या, 1 से कहाँ तक चलेंगे, 1 से कहाँ तक चलेंगे, तो हम 1 से याद रखेगा वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमको ये संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। तो 1 को दोगुना करेंगे तो 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का क्या 128, 128 का कितना 256। लेकिन हमको संख्या चाहिए कितना, हमको संख्या 235 चाहिए, हमको आ गया कितना 256। तो बड़ी संख्या नहीं चाहिए, इसीलिए बड़ी संख्या को हम समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या बड़ी संख्या को हटा देंगे, छोटी संख्या का योग करेंगे। तो जरा देखिएगा 235 चाहिए, 128 गुना कितना होता है 256। हमें 256 को समाप्त करते हैं क्योंकि हमें कौन सी संख्या चाहिए, 235 संख्या चाहिए। अब देखिए संख्या को जब जोड़ना शुरू करेंगे तो 128 में जब 64 को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 192, 8 4 12, 6 2 8 9। ठीक, 192 में अगर 32 को जोड़ा जाए तो ये 2 2 4 9 3, यानी 224, ठीक ना। 224 में अगर 16 को जोड़ा जाएगा तो 200 कितना 32, यानी 16 को जोड़ेंगे तो इस संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 16 को नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 16 को नहीं जोड़ेंगे तो 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 232 हो जाएगा। हमको कितना चाहिए 35 चाहिए, तो 232 में 2 जोड़िएगा तो 234, और 234 में 1 जोड़िएगा तो कितना 235, यह संख्या। यानी फिर से समझिएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 और 200 क्या 56, यानी दोगुना करते जाएंगे कब तक, जब तक ये संख्या हमको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक। तो 256 को काट दिए। अब यहाँ से कौन कौन सी संख्या ऐसा जोड़ा जाए जिससे हमको कितना संख्या 235 संख्या आना चाहिए। तो हमने देखा कि 128 और 64 जोड़ा जाए तो कितना 192, 192 में जब 32 जोड़े तो कितना 224 अभी भी हमको चाहिए। लेकिन 224 में जैसे ही 16 जोड़ा जाए तो संख्या ज़्यादा आता है। 235 हमको चाहिए लेकिन 235 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा आ जा, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। अब 224 में 8 जोड़े तो कितना आ गया 232। हमें अभी भी कितना संख्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 4 को हम नहीं ले सकते। तो 32 से 2 कितना 34, 34 से 1 कितना 35। यानी हमें कौन कौन सा योगदान दिया, योगदान देगा उसके लिए वैल्यू 1, जो योगदान नहीं देगा उसका, यानी योग किसको किसको मिलाने पर 235 है, तो 128 64 32 8 2 1, यानी जो जो अपना योगदान दिया उसके लिए वैल्यू कितना, ये योगदान दिया 1, ये भी 1, ये भी 1, ये अपना योगदान नहीं दिया इसके लिए 0, ये योगदान दिया इसके लिए 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी ये संख्या है इसका आंसर। क्लियर है? हमको कहाँ तक जाना है, सबसे पहले 1 से पकड़ना है, दोगुना करते करते वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक उस संख्या में प्राप्त हो जाए, और संख्या से ज़्यादा आएगा उस संख्या को हटा देंगे। अब देखेंगे कि किसको किसको जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त होता है। जिसको जोड़ने पर अगर संख्या प्राप्त हो जाए उसका वैल्यू 1, और जिसको जोड़ने पर संख्या प्राप्त जो योगफल में अपना योगदान नहीं दे उसका वैल्यू क्या 0। जैसे इसका योगदान नहीं था और इसका योगदान नहीं था, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो गया 0। अब हमने तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से क्या बाइनरी में, लेकिन हमने एक नोट लिखाया था, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसकी ज़रूरत अब हमें है। हमने बताया था कि बाइनरी और डेसिमल में एक बात याद रखिएगा कि 2 का मतलब 10 और 10 का मतलब 2, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। सिंपल सी बात है। जब 2 बराबर 10 तो 10 बराबर 2 हम काहे नहीं कर सकते, यानी जब कह सकते हैं कि x बराबर y तो y बराबर x हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा 2 का मतलब 10 तो 10 का मतलब क्या 2, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, अगर x बराबर y हम कह सकते हैं कि x y के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि y क्या है x के बराबर है।
यानी 2 का मतलब 10 है तो 10 का मतलब भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे संख्या जब दिया रहे तो याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा इसके बनाने के 2 नियम, है ना। हम अभी दोनों के दोनों आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो पहला नियम देखिए, फर्स्ट रूल देखिएगा, अगर इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। ये तो 100 है ही, इसको हम लिख सकते हैं, किन्हीं को दिक्कत। अगर इसको फिर से लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर + 1 और प्लस क्या 10 का स्क्वायर, किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 101 को हम 100 + 1 लिख सकते हैं और 100 को क्या 100 को हम तोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 को 1 और इसको भी 10 का स्क्वायर। हमने अभी क्या बताया, यही चीज बताया है कि 10 का मतलब क्या 2 या 2 का मतलब क्या 10। तो अगर 10 है तो इसके जगह 10 के जगह हम 2 रख सकते हैं, तो 10 के जगह जैसे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस क्या 2 का स्क्वायर, यानी 2 का मतलब 10 और 10 2 का मतलब 10 और 10 का मतलब क्या 2। तो जहाँ 10 था वहाँ 2 रख दिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 + 1 और प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 9, इसका आंसर। ये संख्या ऐसे। अब यहाँ देखिए सेकेंड नियम देखिए, जब ये अगर मान ऐसे पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं करना, योग है तो बस योग कर दीजिए, 1 0 1 और 1 0 0। ध्यान समझिए, एक में 1 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना 1, 0 में 0 0, ठीक ना। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2। हमने अभी कहा, हम क्या बताया कि जब भी 1 1 का केस है, 1 0 का केस है, तो 1 0 में 1 0 ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ कितना दिखाई दिया 2, और 2 का मतलब हमने क्या बताया था 10, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 1, 0 में 0 0 और 1 1 कितना 2 2 हम नहीं लिख सकते, काहे कि बाइनरी ऐसी संख्या है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि बाइनरी संख्या में हमेशा 0 और क्या 1 का जिक्र होता है, लेकिन 1 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, और 2 को हम कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, इसीलिए इसका मान ये। अगर बाइनरी में पूछे, अगर संख्या में पूछे तो, अगर दशमलव में पूछेगा तो 9, लेकिन बाइनरी को बाइनरी में ही पूछ दे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 0 0 1। क्लियर। हमने बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। यहाँ से 2 प्रश्न है, यहाँ से बाइनरी में दिया है तो बाइनरी में ही ऑप्शन दे सकता है, तो ऐसे बना के ये ऑप्शन क्लियर। बाइनरी दिया है लेकिन डेसिमल में पूछेगा तो डेसिमल में, इस तरह से ऑप्शन क्लियर। उम्मीद है ये बाइनरी टू डेसिमल आपको समझ में आया होगा। फिर इसके गुणनफल को, योगफल को, भागफल को हम फिर से नए वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।